श्रीमती भीनमाला सेंटर से हमारी राजयोगिनी गीता बहन जी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं और उनके साथ वहाँ की बहनें भी उपस्थित हो चुकी है। उन सबका जोर से करतल ध्वनि से हमारे बाबा के घर में बहुत बहुत सम्मान है। आज जैसे हम जानते हैं कि बर्थडे के लिए विशेष वो यहाँ आए हैं, आपको भी देखने, हमको भी देखने और अपने विचार और बाबा के विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। वैसे दीदी का नाम गीता बहन जी है, लेकिन सचमुच गीता के ही महावाक्य के अनुसार ही सदा रहते हैं। गीता बहन जी भीनमाला सेंटर्स के इंचार्ज हैं। आपने बचपन से ही यह ज्ञान प्राप्त किया है, बचपन से ही धार्मिक होने के कारण बाबा के कार्य में सेवारत रहे हुए हैं। अनेक प्रकार की विशेष सेवाएं आपने की हुई है। साथ में आपको स्पिरिचुअल्स और काउंसलिंग के रूप में एमएससी की डिग्री प्राप्त की है और उसके लिए आपको अमेरिका से अमेरिका से विशेष अवार्ड्स भी मिले हुए हैं और इस प्रकार से अनेक अवार्ड से आप सम्मानित भी है। विशेष करके आपने 125 शिविर किए हैं और 10,000 से भी ज़्यादा मोती बिंदु के ऑपरेशन फ्री में करवाए हैं। इस प्रकार से देश विदेश की विशेष सेवाओं में आप अग्रगण्य रहे हुए हैं। अनेक प्रकार के कोविड में भी आपने बहुत सारे सेवाएं किए हैं, इसीलिए आपको अलग अलग प्रकार के अवार्ड्स भी दिए गए हैं। वुमेन अवार्ड्स भी दिए गए हैं, प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप सभी बाबा के ऐसे अनमोल रत्नों की मैं आशीर्वचन या शुभ भावना देने नहीं, लेने आई हूँ क्योंकि बाबा के ज्ञान में भले हम छोटी उम्र में आने से टीचर बन जाते हैं, लेकिन जो जीवन का अनुभव है, वो जीवन के वसंत जिन्होंने ज़्यादा देखे होते हैं उन्हीं के पास होता है और अनुभवी से बड़ा कोई टीचर नहीं होता है। आप सबको देखकर हमें यही लगता है कि आप दुनिया के ऐसे श्रेष्ठ स्थान पर अपने जीवन के इस पड़ाव पर बैठे हैं कि जहाँ बाबा की गोद में, बाबा के मधुबन में और इतने सुंदर माहौल में, खुशियों के बीच में, ये आपके कई जन्मों के श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्मों का ये प्रतिफल है। तो आप कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये ज़रूर आप भी महसूस करते होंगे और हम भी करते हैं। कई बार कईयों को यहाँ हम शिवमणि में दिखाने के हिसाब से लाते हैं तो बड़े इम्प्रेस होते हैं सभी। तो ये यहाँ का एनवायरनमेंट है जहाँ रूहानियत है और बहुत प्रेम और खुशी सबके बीच में दिखाई देती है। मुझ आत्मा का भी ये भाग्य रहा है कि पिछले 30 सालों से हम मधुबन जोन में होने के कारण मधुबन के ही एक कमरा के दो रहते हैं और मधुबन निवासी के रूप में भी हमारा नाम है और शांतिवन में भी कमरा है। तो डबल भाग्य हम भी लेते हैं, सेंटर निवासी भी है तो मधुबन निवासी भी है। तो कई समय पहले यहाँ पर भी आना 1-2 बार हुआ था और आज जो मैं अपने जीवन का ये 55वां लौकिक बर्थडे मना रही हूँ, तो मुझे लगता है कि आप सब की दुआओं से मैंने जीवन का एक छोटा सा एक्सपीरियंस सिर्फ आपके साथ शेयर करूँगी। समय की सीमा है। मैं जब भीनमाल, जहाँ मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, जहाँ आप बॉर्डर साइड जाते हैं, मानपुर से जो रास्ता जाता है सीधा रेवदर, फिर आगे उधर से भीनमाल आता है। जालोर ज़िले में स्थित सब डिवीज़न है, छोटा सा टाउन है, 2 लाख की आबादी है, बहुत बड़ा नहीं है। वहाँ पर रहते हुए और जब मैं वहाँ पर आई थी तो उन दिनों में आते ही पहले मैं फालना में आई थी, गुजरात से हैं हम लोग। गुजरात के बाद जब राजस्थान में आई तो मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गया था और क्योंकि मैं गुजरात में बहुत सेवाएं करती थी, यहाँ आते मुझे सेवाओं का थोड़ा सा फ़र्क तो है। राजस्थान को तो अभी आप जान ही गए होंगे कि थोड़ी सी कठोर भूमि है। मैं कभी कभी कहती हूँ कि माँ बाप है ना,
3-4 बेटे होते हैं तो पता है कौन से बेटे के साथ लास्ट तक रहते हैं ज़्यादा? या तो वो सबसे छोटा होता है या थोड़ा कमज़ोर होता है। तो कहते इसके साथ रह लेंगे तो इसको भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो बाबा भी राजस्थान में क्यों बैठे हैं पता है ना? तो राजस्थान को मधुबन का सपोर्ट ज़रूरी होता है। कुछ रूढ़िवादिता में अभी तक चलते रहे, बाकी बहुत अच्छे मैनर्स और संस्कारों की धरती है, वीरता और भक्ति की धरती है। और भारतीय सेना में सबसे ज़्यादा सैनिक राजस्थान देता है। भारत में सबसे ज़्यादा जो दान पुण्य होता है उसमें भी राजस्थानी लोग बहुत करते हैं। राम मंदिर जब बना था तो सबसे ज़्यादा दान राजस्थान की तरफ से गया था। तो कहने को ऐसा लगता है कि राजस्थान थोड़ा सा कंजूस है ये वो, लेकिन मैंने एक बीच में हमारी अभी जब एनुअल मीटिंग हुई थी तो पूरा एक राजस्थान की महिमा पे बहुत अच्छा एक तैयार किया था, अभी समय नहीं है। तो मैं जब शुरू में आई तो मुझे लगता था कि यहाँ सेवाएं मुझे करनी है, बढ़ानी है। तो मैं एक दिन में 4-4, 5-5 जगह पर, एक जगह से फिर दूसरी जगह जाया करती थी। साधन तो कोई होता नहीं था, तो जीप में जाते थे, बस में जाते थे। तो जीप तो आप यहाँ की कई बार देखे होंगे, जिसकी कैपेसिटी 8 की होती है उसमें वो 18, 20, 25, 40 तक लोग बैठते हैं। इसमें भी अंदर, हाँ जी, 4-5 पीछे लटक रहे होते, ऊपर बैठ जाते, बोनेट पे भी बैठ जाते। ड्राइवर की सीट के साथ 4 लोग बैठे होते हैं। ड्राइवर का एक पैर अंदर होता है, एक पैर बाहर होता है। बड़ा रिस्क में भी बड़ा, ऐसे में जाना होता था। तो मुझे कोई इन्फेक्शन लग गया तो ट्यूबरक्लोसिस हो गया। थोड़ा शुरू में ध्यान कमी देती है बहनें, है ना, सेवा का उमंग उत्साह होता है। छोटी उम्र थी मेरी भी, तो इतना कभी लगता नहीं कि कोई बीमारी, थकान वकान सोच के फिर वो थोड़ा बढ़ गया तो MDR लेवल का TB हो गया, जो ऑलमोस्ट नॉन क्योरेबल उस समय था। और फिर उसका इलाज जब शुरू हुआ, डॉक्टर मित्तल हुआ करते थे ग्लोबल हॉस्पिटल में, तो उसकी जो दवाइयाँ थी वो मुझे रिएक्ट कर गई और वो मुझे सूट नहीं होती थी। तो उसके कारण लीवर पूरी तरह डैमेज हो गया, इतना ज़्यादा कि मतलब एक रात में 18-20 ग्लूकोज चढ़ते रहे, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं, ऐसा एकदम लीवर ख़राब हो गया। तब मैं फालना में थी। मुझे लगता था कि शायद बाबा को बहुत सारे ऊपर गए हैं, मेरी भी ऊपर ज़रूरत होगी। नो प्रॉब्लम, हम तो ऐसे ही सोचते हैं ना, कोई रोते चिल्लाते तो है नहीं बाबा के बच्चे, तो निश्चय तो बाबा ने पहले ही करा दिया। लेकिन फिर अचानक जैसे मैं हॉस्पिटलाइज थी, तभी यहाँ एक डॉक्टर बलवंत हुआ करते थे होम्योपैथी के, जो यहाँ सामने ही शांतिवन के। अचानक उनका कोई कारण से वहाँ दीदी के पास फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हमारी एक बहन बीमार है। तो कहा इमीडिएट मेरे पास भेज दो, मैं होम्योपैथी से उसका लीवर ठीक करूँगा, पर अभी का अभी भेजो। अब सेंटर में भी कोई गाड़ी नहीं थी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो अचानक कोई लोग राणकपुर घूमने गए थे मधुबन से, तो उनकी गाड़ी वहाँ चाय पीने के लिए रुकी। तो उन्होंने कहा चाय पीने आए हैं, तो कहा आपकी गाड़ी में? बोले हाँ जगह है। तो उन्होंने कहा चलो अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करो और इनको आबू भेजो। तो जब तक उन्होंने चाय पी, मेरा डिस्चार्ज हुआ और मुझे इमीडिएट 1.5-2 घंटे में यहाँ लाया। और एक सिंगल ड्रॉप उन्होंने डाला, पर वो ड्रॉप ऐसा था, जीभ पर जब डाला तो ऐसा लगा कि कोबरा ने काट लिया, इतना खतरनाक था। लेकिन उसके बाद क्या तो लीवर ठीक हुआ, और फिर एकदम से मुझे भी लगा कि शायद ऊपर अभी जगह कम है, ज़रूरत नहीं है, नीचे ही ज़रूरत है। तो बाबा चाहते कि तू सेवा कर, तो ठीक है, तेरी हर हाल में हम खुश हैं, तेरी हर रज़ा में राज़ी है ना। जब भगवान को जीवन दिया, मैं 14 साल की उम्र में समर्पित हुई थी 1986 में, तो तब से ही सेवा में है। तो फिर वापस दवाई तो लेनी थी, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस की 9 महीने तक कंटिन्यूस दवा लेनी होती है, एक दिन भी छोड़ा तो नहीं चलता है। तो फिर दवाई तो सूट होने वाली नहीं थी। फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन से कोर्स शुरू हुआ। इतना मोटा इंजेक्शन होता था, सुई जो होती थी ना वो जैसे भैंस को लगती है ना, इतनी मोटी सुई होती थी। तो रोज़ वो लगती थी, एक दिन यहाँ एक दिन यहाँ, ऐसे करके
तो कभी कभी तो दवाई अंदर जाती नहीं थी, इतनी गाढ़ी वो दवाई होती थी। तो मैं क्या करती थी, पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन हाथ में लेती थी, माइसिन, एक गया मेरा पाप कम, दूसरा माइसिन, दूसरा पाप कम, एक 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 जा रहा है, कोई बात नहीं, खुशी में रहो, क्योंकि ये भी एक 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 तो उसके बाद 150 इंजेक्शन का वो कोर्स चला। और जब पूरा होने को था उस समय बाबा की बहुत स्ट्रांग कुछ प्रेरणा, कुछ बड़ों की आशीर्वाद कहें, ये मिली कि तुम भगवान के बच्चे हो और तुम प्रकृति के भी विजयी बन सकते हो, तुम्हारा सर्जन परमात्मा है, कोई तुम्हें क्या ठीक करेगा, कोई डॉक्टर तुम्हें क्या ट्रीटमेंट करेगा। तो अंदर से ऐसे आया कि अब मुझे योग का प्रयोग करना है। तो 21 दिन तक, जो सूरजबाई जी भी कभी कभी विशेष जो कहते हैं ना, तो मास्टर सर्वशक्तिमान और प्रकृति जीत के अभ्यास से 2:30 बजे उठकर बहुत अच्छी तपस्या का एक एकाग्रता से प्रैक्टिस किया। उसके बाद बिना डॉक्टर को बताए सारी दवाइयाँ छोड़ दी, छोड़ी जो ऐसी छोड़ी कि आज तक कोई दवाई नहीं खाती हूँ। डॉक्टर ने मुझे 3 चीज़ें बोली थी, एक तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, मोटे नहीं होंगे, अब सोचती हूँ कि पतला होना है। दूसरा कहा था आपका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा, पीले पीले रहोगे, कभी रेड रेड नहीं होंगे, इसलिए एक्सेप्ट कर लो। तो लेकिन वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कई बार ब्लड डोनेट कर चुकी हूँ, 14% मेरा आराम से रहता है और वो भी ठीक हो गया। डॉक्टर ने कहा था जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, एक्सेप्ट कर लीजिए, मतलब आपको कभी दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं एक भी दवाई नहीं खाती हूँ। तो ये मेरे जीवन का एक छोटा सा एक्सपीरियंस ये है कि बाबा के बच्चों को ये वरदान है प्रकृति जीत बनने का। तो हम ये संकल्प और ये तपस्या का जो अभी जैसे आप यहाँ कह रहे थे कि 1 घंटे से, हालांकि मैं समझती हूँ कि सीनियर सिटीज़न होते हैं, एज में कई तकलीफ़ें होती है, फिर भी तपस्या जो हम लोगों को बाबा ने सिखाई है ये हमें ज़रूर बहुत बड़ा जीवन का संबल बन सकती है। तो ये जीवन जो बचा है ना, वो अभी भगवान का प्लान चेंज हुआ इसलिए बचा है, ऐसा मुझे हमेशा लगता है। तो इसलिए अभी इस जीवन में कोई पर्सनल एजेंडा नहीं, कोई लौकिक एजेंडा नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाबा और सेवा। तो बहुत सेवा बाबा करा रहा है, 10 दिन सेंटर पर होते हैं, 20 दिन बाहर होते हैं, चलाते रहते हैं बाबा, सब कुछ कराते रहते हैं। और यूथ विंग से भी जुड़े हैं, तो यूथ की सेवाएं तो चलती ही है। जैन धर्म का भी विशेष स्टडी थोड़ा सा किया है, तो जैनिज़्म पे भी कुछ बाबा के पीस ऑफ माइंड चैनल में भी कुछ प्रोग्राम्स किए हैं, और जहाँ तहाँ उसका भी निमंत्रण होता है तो जाना होता है। बस बाबा के खिलौने हैं, जहाँ बाबा दौड़ाते हैं वहाँ चाबी घुमाते हैं, वहाँ हम दौड़ते हैं। तो आज आप सबके बीच में इस मौके पर आना हुआ। मेरी मम्मी मेरे साथ रहती है 85 ईयर्स, और वो भी एक भी दवाई नहीं खाती है, और वो मेरे साथ है। पर आज तो उसको आने का मन नहीं हुआ, थकान थी, सवेरे प्रोग्राम हुआ तो। पहले यहाँ बीके कॉलोनी में ही रहती थी, तो मुझे एक सीनियर सिटीज़न का थोड़ा सेवा करने का और अनुभव मिलता है। हालांकि अभी तक तो वो मेरी सेवा भी कर लेती है, इतनी वो क्योंकि माँ तो हमेशा, बाबा ने 2 दिन पहले बोला था ना, पिता हमेशा बच्चों का सेवक होता है, माँ बाप हमेशा बच्चों की सेवा ज़्यादा करते, बच्चों को इतना मौका ही नहीं मिलता है सेवा करने का, या फिर कर भी नहीं पाते आजकल। तो आप सभी मेरे उसी माता पिता तुल्य भी है और बाबा के प्यारे बच्चे हैं। तो आज के दिन आप सब ने मुझे विश किया, यहाँ आने का मुझे अवसर मिला, और आप सबके बीच अच्छे माहौल में मैं पहुँची, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। बाबा का थैंक्स, ओम भाई जी का, शिवमणि के सारे परिवार का मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ। ऐसे ही संगम युग के हर पल हमें कुछ न कुछ खुशियाँ, यादगार, ऐसे अच्छे मोमेंट्स देते रहें, और हमारा जीवन ऐसे बीत जाए कि हम कब फरिश्ता बन जाएं, कब देवता बन जाएं, हमें कोई पुरुषार्थ का भी बोझ कभी ना लगे, यही मन में रहता है। तो बाबा की, आप सबकी बहुत दुआएं मेरे साथ है, ये मैं अनुभव करती हूँ। ओम शांति।
बाबा देखो आए, बांधी है जीवन डोर। मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरो ना कोई। मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरो ना कोई। जीवन फंसी थी सबकी बीच भंवर में, पार किया रे देखो शिव सागर ने। जीवन फंसी थी सबकी बीच भंवर में, पार किया रे देखो शिव सागर ने। शिव बाबा के आगे चले ना माया जोर। शिव बाबा के आगे चले ना माया जोर। मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरो ना कोई। ऐ दिल तू लाया है बाहर, अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा, खुशी का खुमार क्या कहना। हम तुम यूं ही मिलते रहे, महफिल यूं ही सजती रहे। बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हार क्या कहना। तुमको रब से पाया था, जन्नत से तो साथ में खुशियाँ कितनी लाया था। हो आसमानों को छू ले तू, ये दुआ हमारी है। अपनी उम्र भी हमने तो हंस कर तुम पे वारी है तेरे जन्म का ये शुभ दिन, 100 बार आए ये शुभ दिन। ख्वाब पूरे हो तुम्हारे, अरमाइश दिल का। तुमको मुबारक हो ये पल अपने जन्मदिन का। आसमां से आई एक बड़ी प्यारी सी, दिल की धड़कन बन के लब पे किलकारी सी। ये दुआ है सबकी खुशियाँ ही पाए तू, हैप्पी वाला बर्थडे टू यू। आसमां से आई एक बड़ी प्यारी सी, दिल की धड़कन बन के लब पे किलकारी सी। खुशी की रोशनी है लाया, ये दिन है प्यारा आया, जन्मदिन तेरा। तो मैंने गीत है ये गाया, सुरों से भी सजाया, जन्मदिन तेरा। सपने ये तेरे है ख्वाबों के बसेरे, पूरे हो यही है कामना। जो तोहफा आज तुमने पाया बड़ा ही रंग लाया, जन्मदिन तेरा। अंबर में जितने तारे, कदमों में हो तेरे सारे। फूलों सा महके हर पल, थम जाए यूं ही बहारे। तेरी हर एक हंसी पे जग सारा निसार है, हर बार है, बार बार है। जिस दिन का हमको रहता इंतजार है, ये तेरा जन्मदिन खुशियों का त्योहार है। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए,
रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया फिर क्यों मुश्किलों से डरता है। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। ऐसे ये ख्यालों से जहाँ को जगमगाए, ऐसे ये ख्यालों से जहाँ को जगमगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। आज गीता बहन जी ने अपनी और सहभागी बहनों के साथ यहाँ पर पहुंचकर हमारी खुशी को और भी बढ़ा दिया। उन सब का ख़ास तौर से गीता बहन जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपने भी उस चीज़ का एक परिचय दिया कि बाबा के बच्चे, क्योंकि इनका जो अनुभव था मैं समझता हूँ वो एक अपने आप में एक क्लास का रूप ही था। अब हमें ये महसूस नहीं हुआ कि बहन जी को थोड़ा सा समय हमने नहीं दे पाए, क्योंकि उनका अनुभव जो है हमारे जीवन में कितना उपयोगी हासिल होगा ये आप इससे समझ सकते हैं। क्योंकि हम सब उसी स्टेज से गुजर रहे हैं जो कि कभी भी पता नहीं चलता कि किसी भी पेपर के रूप में वो सामने आ जाए। तो हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, किसी भी तरीके से बिल्कुल निराश नहीं होना है। और ये अनुभव मैं समझता हूँ कि बहुत ही हमारे फ़ायदे के लिए हो गया, जीवन के लिए एक बहुत अच्छा अनुभव का हिस्सा बन गया। और ये इस तरह से जो है आज का ये कार्यक्रम रहा, उसके लिए ख़ास तौर से आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और ख़ास तौर से गीता बहन जी का भी हम आप सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ओम शांति।